नमस्कार, शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और आज आपसे मुलाकात कराएंगे जयंत चौहान की, जो कि उभरते हुए युवा तबला वादक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जयंत, सबसे पहला सवाल तो ये कि तबला के प्रति आपकी रुचि किस उम्र में जागी? कब आपने तबले पर पहली बार हाथ रखा था? मैं जब क्लास 3rd में था तब तबले का शुरुआत किया था मैं बजाना। जी, और इससे पहले कि हम तबला वादन की बात करें, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक टुकड़ा आप ज़रूर बजाकर सुनाएं ताकि हमारे दर्शक आपसे और आपके तबला वादन से जुड़ सकें। ताल त्रिताल का ये टुकड़ा है जी। बिल्कुल, बहुत खूब। ऐसा कहा जाता है कि जब जयंत की उंगलियां तबले पर पड़ती हैं तब निश्चित रूप से तबला भी इठला उठता है, और निश्चित रूप से आज की जो ये चर्चा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जयंत, आपके अंदर ये जो तबले के प्रति भाव जागा, आपके और भी वाद्यों से परिचय आपका रहा होगा, क्योंकि आप जिस घराने से आते हैं वहाँ पर पद्मश्री मदन चौहान जी अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो गाने के प्रति रुचि ना होकर तबले पे आपका रुझान कैसे हुआ? जब मैं अपने दादाजी पिताजी को बजाते देखता था तो ऐसा लगता था कि मैं भी बजाऊं। जब वो चाय पीने के लिए पानी पीने के लिए जाते थे तो तबले को छोड़ते थे, तो उस समय मैं बैठ जाता था तबले में। तो हाथ लगा के देखता था। फिर वो जब आते थे तो देखते थे कि अरे लड़का बजा रहे करके, अच्छा बजा रहे, तो वो देखते रहते थे छुप के कि ये बजा रहे हैं। तो उनको भी अच्छा लगता था कि हाँ ये आगे कर सकते हैं करके। ठीक है, मतलब प्रोत्साहन जो है वहां से आपको। जी बिल्कुल। अभी हाल ही में आपका एक एल्बम भी लॉन्च हुआ है, और ये गाने के प्रति कैसे रुचि आपकी जागृत हुई? गाने के प्रति मैं बजाते देखता था और दादाजी गाते थे तो ऐसा लगता था कि मैं गा भी सकता हूँ, गा सकता हूँ। और फिर दादाजी की बात क्या है, गाने वो उनकी ऑन कॉम्पोजिशन गाते हैं वो, तो उनके गाने को मैं भी ग्रहण करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो उनके बाद मैं भी गाना चाहता था तो गाता हूँ। अभी एल्बम निकला है हमारा 2 चौहान घराने के चैनल से, सीताराम कहिए और मेरी छोटी सी है नाव। जी, तो उसमें का कोई एक भजन आप जरूर हमें सुनाएं। वो मैं गाता हूँ। आज अभी रामनवमी के दिन निकला है वो भजन। जी। मेरी छोटी सी है नाव। जी। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। बहुत खूब, और निश्चित रूप से इस एल्बम को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जयंत, ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि गाने के प्रति आपकी रुचि हुई दादा को सुनकर, लेकिन जब हम एक सेलिब्रिटी के परिवार से बिलोंग करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों की कि हमको वो जिम्मेदारी को और आगे बढ़ाना है, उस नाम को और आगे बढ़ाना है। तो मन में कहीं ये डर था आपके कि उस तरह से मैं गा पाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा? ये डर कभी मन में आया? डर लगता था कि मैं कर रहा हूँ कहीं गलत ना हो जाए, ऐसा करके। फिर मैं अभी विधिवत शिक्षा लेने के लिए म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन लिया। जी। विशारद किया। उसके बाद अब बीपीए कर रहा हूँ कमला देवी संगीत महाविद्यालय से। तो उसमें रागों की नॉलेज हो रही है। तो जब गाता हूँ तो दादाजी भी अच्छा बोलते हैं कि नहीं रागों को कर, उसके बाद फिर मेरे भजन कर, तो गाने में आसानी होती है। जी कर रहा हूँ अभी। जी, मतलब जो तालीम हम लेते हैं, विधिवत शिक्षा लेने का फर्क तो पड़ता है, ये आपको लगता है? आपने तबले में भी कोई विधिवत शिक्षा ली है? हाँ, विधिवत तबले में भी मैं विशारद किया हूँ कमला देवी संगीत विद्यालय से ही। जी। और पापा जी से भी तबले की शिक्षा लिया हूँ, दादाजी से लिया हूँ, और चाचा जी भी बताते हैं, सब यानी कि सपोर्ट करते हैं कि जी म्यूजिक के लिए सपोर्ट करते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है ना कि घर में अगर किसी बच्चे में कोई टैलेंट है तो जो भी मेहमान आया तो घर के लोगों को लगता है कि बस अब तुम कुछ बजा कर सुना दो। तो ये तो तुम्हारे साथ भी होता होगा। होता है ना, जैसे कोई मेहमान आता है घर में, तो तुम्हारा एल्बम निकला यार, तुमको यूट्यूब में देखते हैं, तो तुम एक आध सुनाओ, लाइव बैठो। तो निकालता हूँ तो सब खुश हो जाते हैं, परिवार वाले, घर वाले, जो भी मेहमान आते हैं, गेस्ट। अच्छा, आपका अपना एफर्ट क्या था? आपको क्या लगता है अरे बहुत सुना लिया कि नहीं अभी नहीं सुनाना, ऐसा कोई ख्याल आता है? कि मेरे को लगता है कि जब मेरे को मौका मिल रहा है तो सुना दो जी सबके सामने। बिल्कुल। और अभी हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप जरूर कोई और टुकड़ा हमें जरूर सुनाएं। जब मैं अपने दादाजी पिताजी को बजाते देखता था तो ऐसा लगता था कि मैं भी बजाऊं। जब वो चाय पीने के लिए पानी पीने के लिए जाते थे तो तबले को छोड़ते थे, तो उस समय मैं बैठ जाता था तबले में। तो हाथ लगा के देखता था।
फिर वो जब आते थे तो देखते थे कि अरे लड़का बजा रहा है करके, अच्छा बजा रहे, तो वो देखते रहते थे छुप के कि ये बजा रहे हैं। हाँ, तो उनको भी अच्छा लगता था कि हाँ ये आगे कर सकते हैं करके। ठीक है, मतलब इस तरह प्रोत्साहन जो है प्रोत्साहन वहाँ से करते आपको- थे जी बिल्कुल। कि- अभी हाल ही में आपका एक एल्बम भी लॉन्च हुआ है, जी जी। और ये गाने के प्रति कैसे रुचि आपकी जागृत हुई? गाने के प्रति मैं बजाते देखता था और दादाजी गाते थे, तो ऐसा लगता था कि मैं गा भी सकता हूँ, गा सकता हूँ। और फिर दादाजी की बात क्या है, गाने वो उनकी ऑन कॉम्पोजिशन गाते हैं वो, तो उनके गाने को मैं भी ग्रहण करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो उनके बाद मैं भी गाना चाहता था, तो गाता हूँ। अभी एल्बम निकले हमारा 2 चौहान घराने के चैनल से, सीताराम कहिए और मेरी छोटी सी है नाव। जी, तो उसमें ये मंच पर भी कीर्तिमान हासिल किया, वहाँ पे आप विजेता रहे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं 2-3 साल से प्रयास कर रहा था कि मेरा नेशनल कला उत्सव में हो जाए, तो 3 साल तो नहीं हुआ, चौथे साल में अच्छे से मेहनत किया और पापा जी, दादाजी, चाचा जी सबसे पूछा कि किस टाइप का करना चाहिए, क्या है। पहले मैं फोक बजाया, फिर लाइट बजाया, नहीं फिर बोले तू क्लासिकल बजा बोले, और क्लासिकल जब मैं बजाया तो फिर मेरा नंबर लगा, जी तब फिर मैं जीता, अच्छा लगा वहाँ भी। जी। तो ये जो क्लासिकल, फोक और इतने सारे करने के बाद जब आपने क्लासिकल का चयन किया, तो ये फोक और क्लासिकल में आपको किस में ज्यादा आनंद आता है और क्या लगता है दोनों के बेसिक अंतर क्या है? देखो, फोक में भी मजा आता है, लाइट में बजाने का अलग मजा आता है, और क्लासिकल में भी तो अलग, क्लासिकल का विधिवत सीखने में अलग मजा आता है। जी, तीनों के जो पेशकार, रिदम है कायदा, तीनों, जी रेला, जी। सब एक के बाद एक बजता है क्लासिकल में, तो उसको भी बजाने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, तो आपने जो फाइनल में अपने बजाया था राष्ट्रीय मंच पर, वो क्या था? वो क्लासिकल बजाया था मैंने। जी, तो क्लासिकल में आपने क्या प्रस्तुत किया? मैं पेशकार किया था, ताल त्रिताल में पेशकार, कायदा, टुकड़ा, रेला, ये सब पेश किया था। जी। अब विधिवत शिक्षा की हम बात करते हैं, तो ये भी जानना चाहेंगे जयंत कि ये विधिवत शिक्षा कितने वर्षों की होती है और क्या उसकी जो परंपरा है वो किस तरह से हमें लेनी चाहिए? हम गुरु शिष्य परंपरा में जाकर बहुत अच्छा सीख सकते हैं, या फिर हमें किसी एकेडमी से भी शिक्षा ग्रहण करने से लाभ हो सकता है? दोनों से ही लाभ हो सकता है, शिक्षक अच्छा मिलना चाहिए। जी मेरे गुरुजी तो बहुत अच्छा सिखाते हैं मेरे को, जी। और ताल त्रिताल में भी बजाया मैंने, पेशकार बजाया है, कायदा बजाया, रेला बजाया है ताल त्रिताल में, जी और अच्छा किया, रहा। मेहनत ओके, किया। चलिए अब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पद्मश्री मदन चौहान जी के परिवार से आप हैं, तो उनका कौन सा भजन आपको बहुत अच्छा लगता है? मेरे को उनका भजन रामा रामा रटते रटते अच्छा जी, लगता है। तो वो हम चाहेंगे कि ज़रूर आप उसे भी गुनगुनाएं, क्योंकि आप जब बड़े हो रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपने उस भजन को सुना होगा और बड़े होते होते आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो अब हम चाहेंगे कि वो जो आपके कान में घुस गया था बचपन में ही और जिसको आपने और सुधारा, और अभी आप जो सीख रहे हैं उससे क्या कुछ आपको लगा, क्या कुछ आपने सीखा, पहले हम उसको सुनना चाहेंगे आपसे। नमस्कार, मैं जयंत चौहान। मैं अपनी गायन की शिक्षा अपने दादा गुरु पद्मश्री मदन सिंह चौहान एवं चाचा श्री कुंदन सिंह चौहान जी से ले रहा हूं, और तबले की शिक्षा अपने पिता श्री महेंद्र सिंह चौहान जी से ले रहा हूं। आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, इस विषय में आगे बढ़ूं। तो गा के सुनाऊं? जी बिल्कुल, गाकर सुनाएं। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, राम राम रटते रटते ओ। बहुत खूब, निश्चित रूप से काकों की छाप इसमें नज़र आती है। अब ये जानना चाहते हैं कि जब हम किसी और के भजन को गाते हैं तो उसके साथ न्याय करने के लिए हमको रियाज की कितनी आवश्यकता पड़ती है? रियाज तो करना पड़ेगा, जो भी कुछ भी गाओ, फोक गाओ, सीधी गाओ या क्लासिकल गाओ, रियाज बहुत ज़रूरी है। जी, रियाज के बिना कुछ नहीं हो सकता। जी। तो आप गायन का रियाज कितनी देर करते हैं और तबले वादन का कितनी देर करते हैं? गायन का रियाज मैं 3 घंटे करता हूँ और तबले का 2 घंटे करता हूँ। अच्छा, तबले का 2 घंटे करते हैं। जी, गायन का अभी थोड़ा ज़्यादा समय दे रहे हैं, क्योंकि अभी उस पर आपका काम चल रहा है। क्योंकि दादाजी के सब कंपोजिशन को गाने वाले मैं ही हूँ अब उनके बाद, जी, तो उनके गायन को भी कायम रखना है। जी बिल्कुल, लुप्त नहीं करना है, तो इसलिए उनके गायन को अब मैं चयन किया हूँ। जी। और ये बहुत अच्छी है कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जब आगे मैं ये बढ़ते चाहता हैं। हूँ कि मेरे दादाजी, पापा जी, चाचा जी सबका नाम और ऊपर ले जाऊँ, जी, चौहान घराने को
बहुत ऊपर ले जाऊं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और निश्चित रूप से एक नई पीढ़ी से यही आशा होती है कि जो भी परंपरा चली आ रही है वो निश्चित रूप से आगे बढ़े, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसका बीड़ा उठाया और आपने सोचा है कि इसे आपको आगे लेकर जाना है। हमने सुना है कि आप तबला का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, तो ये प्रशिक्षण देने का ऑफर कैसे पहुंचा आप तक? जैसे घर में पापा जी नहीं रहते थे, दादाजी नहीं रहते थे, जी। तो मैं बच्चे लोग जो भी आते थे उनको बता देता था। हाँ, छोटे क्लास छोटे मिस क्लास ना में हो वन करके। टू, हाँ। हाँ। तब देखे तो बोलते थे दादा कि ये तो बता देता है करके। तो कुछ गांव में बिजी हो जाते थे तो मेरे को बताने बोले, तो मैं बताने लग गया, तब से तो सिखाता प्रशिक्षण हूँ। शुरू जी। हुआ। अच्छा, ठीक है, अब ये जानना है कि सीखना ज़्यादा आसान है या सिखाना ज़्यादा आसान है? दोनों ही, यानी कि सिखाना ज्यादा आसान है, पहले सीख ले तब सिखाएंगे ना। जी। तो सीखने में ही बहुत टाइम मुझे लगता है। जी। अभी भी सीख ही रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता फिर भी कर रहा हूँ। जी। और जो जो आता है मेरे को वो मैं बच्चे लोग को बताता हूँ। जी, कला एक साधना है जी। और निश्चित रूप से एक समय लगता है। ये कला जो ऐसी चीज़ है जिस पर हम ताउम्र सीखते चले जाते हैं, और तब भी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या आगे चलकर करना चाहते हैं? मैं दादाजी पापा जी सबका नाम ऊपर ले जाना चाहता हूँ, और दादाजी के जितने ही कंपोजिशन है सबको गा के, यानी उनके बाद उनका नाम मैं करूँ, ये चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ये जानना चाहते हैं कि हारमोनियम पर गाना और आजकल के नए वाद्यों के साथ गाना, आपको लगता है कि लोक के साथ ये जो प्रयोग किया जा रहा है, क्या वास्तव में ये उचित है? क्योंकि लोक धुनों की अपनी एक शैली है, लेकिन जब हम उसमें आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक वाद्यों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोक का स्वरूप बहुत बदल जाता है। तो आपका अपना मत क्या है इसको लेकर? वो तो पब्लिक जब जिसको पसंद करती है जी। उसके ऊपर है, पब्लिक के ऊपर। उनको वेस्टर्न में भी क्लासिकल पसंद आता है, और क्लासिकल में भी वेस्टर्न वाद्य अच्छे लगते हैं। जी। तो पब्लिक के ऊपर है, जो पसंद आता है उस हिसाब से बना के देते हैं सब। जी, निश्चित रूप से जो श्रोता चाहते हैं, आपको आपकी कोशिश ये श्रोता होती है जो कि चाहते उस हैं, तरह से जी, हम प्रस्तुत करें। करें। जी, आपके एल्बम का ही कोई दूसरा सॉन्ग हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। जो आपका दूसरा एल्बम रिलीज़ हुआ था और उस पर भी काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला, उसका कोई प्रिय गीत आप सुनाना चाहें तो? दूसरा गाना मेरे भाई ऋषभ चौहान और मैंने गाया था उसे, जी। तो वो भी मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। जी, उसमें भी बिल्कुल। बहुत आशीर्वाद मिला जी। सबका। जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बहुत खूब। निश्चित रूप से ईश्वर ने बहुत आशीर्वाद दिया है आपको, आपकी वाणी में सरस्वती बसती है। अब ये जानना चाहते हैं, आपने जिक्र किया अपने भाई का, अपने चाचा का, मतलब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो आज के युग में संयुक्त परिवार में रहने का क्या बेनिफिट आपको नजर आता है? फैमिली सपोर्ट मिलता है म्यूज़िक में, और दादाजी बताते हैं शुरू से, पापा जी बताते हैं, जैसे चाचा जी भी अच्छा कंपोजिशन करते हैं, कुंदन चौहान जी, वो भी बहुत अच्छा बताते हैं। जी। वो नहीं कि मेरी कमियों को, एक एक स्वर को वो बता देते कि यहाँ गलत है, ये कर। जी। तो उनसे भी बहुत सीखने मिलता है। हाँ, कुंदन चौहान जी को भी हमने बजाते हुए सुना, और वो बहुत बारीकी से, तबला वादन में तो उनकी जो महारत हासिल है, वो भी बहुत बारीक बारीक चीज़ों को पकड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जानना चाहते हैं, कभी ऐसा मन हुआ कि पापा दादा के साथ बैठकर भी कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए, उनके साथ कुछ कंपटीशन किया जाए, ऐसा कभी करते हैं आप घर पे? कंपटीशन, हाँ, जैसे कि स्टूडियो में पापा जी बोलते कि कोई सा तोड़ बता, तो मैं भी बता देता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये बताया, तो इस तोड़ को डाल दो, टुकड़े को डाल दो। जी। तो वो भी अच्छा लगता है। जी, तो आपका पसंदीदा टुकड़ा कौन सा है? आप क्या सुनाना चाहेंगे अगला दर्शकों को? मैं पेशकार बजाता हूँ, लाल तीरताल में पेशकार। जी।
बहुत सुंदर। अब ये जानना चाहते हैं जयंत, बहुत सारे ना कलाओं के लिए तो प्लेटफॉर्म हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, खासतौर पर गाने के, डांस के, ये प्लेटफॉर्म तो हमें नज़र आते हैं, इस पर कलाकार भी काफ़ी उभर रहे हैं, लेकिन वाद्यों के साथ अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दिखा नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का प्लेटफॉर्म वादकों के लिए भी होना चाहिए? जी, वादकों के लिए भी अभी होना चाहिए। जी, निश्चित रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि कलाकार को एक प्लेटफॉर्म मिलने से उसे एक्सपोजर मिल जाता है। जी, और अगर मैं ये बात करूं कि जब हम वादन की बात कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की बात करें तो आजकल यूट्यूब का भी बहुत दौर है और बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी नए कलाकार यूज़ करते हैं। तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉपुलैरिटी के लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म है? सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो लुप्त हो रहे हैं कलाकार, वो अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जी, तो उससे पॉपुलर हो जा रहे हैं। जी, निश्चित रूप नाम से मिल रहा है उनको एक। हाँ, मतलब ये इसका प्रयोग इस तरह से होना चाहिए। जी, अच्छा, ऐसा कभी मन में ख्याल आया कि आपको छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए कंपोजिशन बनानी है, ऐसा कोई ख्याल मन में है? छत्तीसगढ़ी के लिए तो अभी नहीं है, जी, कर रहा हूँ कोशिश। अच्छा, बन जाएगा तो अभी। ठीक है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको कभी इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए, प्रशिक्षण का प्लेटफॉर्म, तो आप किस चीज़ में प्रशिक्षण देना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, फोक म्यूजिक में या फिर क्लासिकल में? लाइट म्यूजिक में ज़्यादा करूँगा। जी, लाइट क्यों? क्योंकि दादाजी की जितनी कंपोजिशन है, ओन कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को आगे बढ़ाना है। जी, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी कंपोजिशन को सब के आम व्यक्ति के तरफ फैलाऊं, उनकी कंपोजिशन को मैं सबको सिखाऊं ताकि उनका नाम हो। जी, आमतौर पर क्या होता है कि नई युवा पीढ़ी ना इन सब चीज़ों से भागती है, उन्हें तामझाम वाली चीज़ें बहुत पसंद आती है और आपने जो पकड़ा है वो तबला है, मतलब एकदम क्लासिकल फॉर्म है। तो क्या लगता है जब आप दूसरे तरह के वाद्यों को बजाते देखते हैं, आधुनिक वाद्यों को बजा के देखते हैं, तो कभी ये नहीं लगता कि नहीं मैंने गलत विषय का चयन किया है? कभी ये ख्याल आया मन में? नहीं आया, क्योंकि आजकल वेस्टर्न में भी तबले को यूज कर रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न के साथ क्लासिकल तबला, जी, ये सब फ्यूजन बजा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है दोनों का मैशअप जब होता है तो। जी, क्योंकि आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वहाँ संगीत का माहौल रहा, इसलिए आप उन सारे वाद्यों से बहुत अच्छे से परिचित रहे और आप इनकी महिमा को भी जानते हैं, इनकी गरिमा को भी जानते हैं, और जिस चीज़ का आपने चयन किया है उसमें आपको काफ़ी ख्याति भी मिली हुई है। अब जयंत ये जानना चाहते हैं कि आपके दोस्तों का किस तरह का रिस्पॉन्स होता है जब आप तबला वादन कर रहे होते हैं, तो वो कितना पुशअप करते हैं आपको? दोस्त लोग बोलते हैं भाई जब आपका भी प्रोग्राम रहेगा या कंपटीशन रहेगा तो हमें बताइए, हम भी चलेंगे, वीडियो बनाएंगे, शेयर करेंगे। जी, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ का एक फ्रेंड है जो इतना अच्छा कर रहे हैं। निश्चित रूप से, हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है खासतौर पर पुशअप करना। जब फैमिली से या फ्रेंड सर्कल से हमें रिस्पांस मिलता है दोस्तों, तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जयंत, अब चलते चलते हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे, युवा पीढ़ी जो तबले के क्षेत्र में आगे आना चाहती है उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बस रियाज करते रहिए, बाकी तो भगवान के ऊपर है कि कितना उनको वो देना है आशीर्वाद। जी, सब भगवान के ऊपर है, बस रियाज करते रहिए, जी। सब होगा। और अब चाहेंगे कि चलते चलते आप ही के एल्बम का कोई एक और सॉन्ग, कुछ पंक्तियां आप जरूर सुना दें। नया सुनाऊं कोई? जी बिल्कुल, नया सुनाइए। ठीक है, दादाजी की कंपोजिशन है, उसको सुनाता हूँ। जी। कब लोगे खबरिया मोरे राम जी, बीत जाए रे उमरिया मोरे राम जी। कब लोगे खबरिया मोरे राम जी, बीत जाए रे उमरिया मोरे राम जी। बहुत खूब, हम चाहेंगे कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, शख्सियत में आज हमने बात की जयंत चौहान से, जो ना केवल बहुत अच्छे तबला वादक हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं, और संस्कार उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में साफ झलकते हैं। हम आशा करते हैं उनका जीवन जो है वो उज्जवल हो, और आज की चर्चा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ कीजिए इस नमस्कार को स्वीकार। नमस्कार।